तो पता है, कुछ महीने पहले ही, यानी कि 3-4 महीने पहले ही, मैं बहुत ही ज़्यादा है ना, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है, जैसे कि जिम जाना हो गया, जैसे कि गिटार बजाना हो गया, जैसे कि डांस करना हो गया, ये सारी चीज़ें में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया था। लेकिन फिर भी एक कमी खलती थी, पता है क्या? एक छोटी सी कमी खलती थी हमेशा। मैं जब भी जाता था ना, तो मैं अपनी जेब चेक किया करता था कि मैं एक्चुअल में यहाँ पर लाइक डांस सीख सकता हूँ नहीं सीख सकता, मैं बॉक्सिंग सीख सकता हूँ नहीं सीख सकता, मैं जिम जा सकता हूँ नहीं जा सकता। और हर बार मुझे वो पैसे की जंजीर पकड़ के वापस जमीन पर नाक के बल ले आती थी। पता है क्यों? क्योंकि मटेरियल सक्सेस जरूरी है। हम चाहे जितना भी कोप कर लें, हम चाहे जितना भी झूठ बोल लें खुद से कि यार मैं तो स्पिरिचुअल हूँ यार, मुझे तो इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता यार, मुझे ये सारी संसारिक चीज़ें बांध नहीं सकती। पर एक बार सोच कर देखो, तुम्हें अगर खाना भी खाना हो ना, तुम्हें अपने बॉडी को एनर्जी देनी, या फिर तुम्हें गिटार बजाना सीखना है, या फिर तुम्हें अपने अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो पता है, हम लोग हम सोसाइटी एज सोसाइटी बहुत ही बहिष्कार करते हैं पैसों के जो बारे में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन एक बार सोच कर देखो, तुम सक्सेसफुल किसको कहते हो? कोई भी स्टार्टअप को तुम सक्सेसफुल कब कहते हो? जब वो मनी जनरेट करने लगता है। तुम किसी भी सेलिब्रिटी को, लाइक मान लो एसआरके को, हम लोग एसआरके को कब सक्सेसफुल करने लगे? जब वो पैसा बनाने लगा, ठीक है, बिजनेस करने लगा। किसी भी इंसान को, कोई भी आर्टिस्ट हो, हम उसको कब सक्सेसफुल कहेंगे? इवन ये मेरा यूट्यूब चैनल कब सक्सेसफुल कहलाएगा? मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर कब कहलाऊंगा? जब मैंने एक लिमिट से ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया अपने यूट्यूब चैनल से, उसको मैं सक्सेसफुल कहूंगा और तुम भी कहोगे। तो सक्सेस मीन्स पैसा, पैसा मीन्स सक्सेस। जब तुम सक्सेसफुल होने लगते हो तो तुम पैसा कमाने लगते हो ना, तुम पैसा कमाने लगते हो, इसका मतलब तुम सक्सेसफुल हो गए हो। ये है डेफिनेशन, ठीक है। एंड हमारे लाइक बचपन से हमारा दिमाग ऐसा ट्रेन किया गया है, इतना लिमिट किया गया है, क्या है ना, देखो, मैं अपने पापा से कभी, मैं बचपन से है ना पैसा कमाना चाहता था, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मैं बचपन से पैसा कमाना चाहता था। मैंने कई बार मेरे पापा से पूछा, पापा चलो बिजनेस करते हैं, पापा चलो ये करते हैं, पापा चलो वो करते हैं। पापा पता है क्या कहते थे मेरे? पापा हर बार टाल दिया करते थे, हाँ करेंगे ना यार, पहले ये यहाँ की ईएमआई चुका दूं, ये जो फ्रिज लिया ना उसकी ईएमआई भर देते हैं, पहले ये टीवी टीवी जो लिया है ना उसकी ईएमआई भर देते हैं, ये जो मकान हम लोगों ने लिया है उसकी उसकी ईएमआई भर देते हैं, फिर पक्का बिजनेस शुरू करेंगे। और वो आज तक बिजनेस शुरू नहीं कर पाए। मैं 22 साल का हो गया हूँ, मैं 22 साल से ट्राई कर रहा हूँ ताकि उनका बिजनेस खड़ा कर पाऊँ, ताकि मैं बिजनेस कर पाऊँ फ्यूचर में। पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये हमारा लिमिटेड बिलीव है। पापा पापा को मेरे पता है, पापा को मेरे पता है कि बिजनेस करना जरूरी है, बिजनेस से ही पैसा आएगा। तुम्हें पता है, जब तुम पता है, मेरे घर का ईएमआई चल रहा है अभी 25,000 26,000 हर महीना कटता है मेरा, ठीक है, अकाउंट से, मेरी सैलरी से। और मेरी सैलरी अच्छी खासी है, मैं जानता हूँ मेरी एज के कंपेरेटिवली मेरी सैलरी बहुत अच्छी है। पर यही रेट से अगर करता रहा ना मेरा ईएमआई, तो मुझे 25 साल लगेंगे मेरा ईएमआई खत्म करने में। सिर्फ 25 साल जिंदगी के। मेरी जिंदगी 50-60 साल की, उससे 25 साल में लोन भरूंगा। सोच कर देखो। बुरा लग रहा है? बुरा लगना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा था सुनकर कि यार नहीं, मैं 25 साल तक लोन भरूंगा क्या? ये भी इस छोटे से घर के लिए। और वहाँ जेफ बेजोस, वहाँ जो एलोन मस्क है, वहाँ जो गौतम भाई है, वहाँ जो मुकेश भाई हैं, वो हर सांस के साथ पैसा कमा रहे हैं। वो इतना पैसा कमा रहे हैं कि मेरे लोन को उनको चुटकियों में भर सकते हैं वो। उनको सोचना भी अब नहीं पड़ेगा सीरियसली उनको। तुम सोच कर देखो, उनको एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा मेरे 25 लाख की लोन को भरने के लिए। 25 सेकंड भी वो नहीं लगा सकते, मतलब वो, सोच रहे हो? और मैं, मेरे पूरी जिंदगी, आधी जिंदगी सिर्फ लोन भरते हुए जाएगी मेरे पापा की तरह। नहीं यार, ये बहुत ही लिमिटिंग माइंडसेट है, एंड आई डोंट वांट यू टू बी लाइक इस लिमिटिंग माइंडसेट में रहो। हम लोगों को सोसाइटी ने ये माइंडसेट दिया है बचपन से ही। पता क्या है ना, तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुम स्टार्टिंग से पढ़ाई लिखाई करो, तुम कॉलेज में जाओ, अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी लो। ना 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 ना, अच्छा अच्छा बिजनेस मत करना, बिजनेस में रिस्क होता है, बिजनेस में हाई इनकम होती है। तुम नौकरी करो, अच्छा नौकरी करो, और सरकारी नौकरी करके अच्छी लड़की से शादी कर लो, और तुम्हारी जिंदगी ईएमआई, कोई भी रैंडम चीज खरीदो और उसकी ईएमआई भरते रहो। तुम्हें कोई आगे का प्लान है नहीं पता, तुम्हें आगे कोई गोल एम्बिशन कुछ नहीं है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस नौकरी करनी है, घर पे आना है, और रील्स स्क्रॉल करनी है और सो जाना है। ये सोसाइटी ट्रेंड कर रही है हमको बचपन से यार, बचपन से हमें एकदम, पता है, तारीफ कभी मिली नहीं है हमें। हमें कभी प्रोत्साहन कभी मिला ही नहीं है हमें। हमें हमें देखो, एक एक मैं तुम्हें सर्वे बताता हूँ। जो अमीर बाप के लड़के होते हैं, या फिर जो सक्सेसफुल होने वाले लड़के होते हैं, ठीक है, उनमें हमेशा एक चीज कॉमन पाई गई कि उनके डेली रूटीन में उनको तारीफें बहुत मिलती हैं। लाइक अगर
300 से 250 तक के बीच में उनको एक पॉजिटिव वर्ड सुनने को मिलता है रोज। वहीं जो गरीब होते हैं या फिर जो अनसक्सेसफुल होते हैं ना पीपल्स, उनको मुश्किल से 50 से 60 वर्ड सुनने को मिलते हैं पॉजिटिव या फिर एंकरेजिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और हमें हमारे इंडियन पेरेंट्स जो हैं, जो मिडिल क्लास है या फिर जो लोअर मिडिल क्लास है, ठीक है, वो पता है हमेशा कोई भी, अगर तुम बड़ा काम करोगे, मान लो तुमने अगर स्कूल में टॉप भी कर लिया, तुम्हारे 99.99% आ गए, तो तुम्हारे पेरेंट्स, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स मेरी तरह है तो वो खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा 0.01% कट गया है। एंड वो कहेंगे तुम्हें हाँ अच्छा किया, लेकिन तुमने यार वहां पर गलती कर दी। समझ रहे हो? हमारे यहाँ तारीफें नहीं होती हैं हमारे यहाँ, हमारे, और ये गलती उनकी है भी नहीं। उन्होंने हमेशा देखा है अपने आगे पीछे के, हमेशा लाइक कुछ किसी को भी कुछ भी मोटिवेट करना तो उनको डीमोरलाइज करो, उनको कुछ भी कन्विंस करना तो डीमोरलाइज करो, ताने मारो एंड गालियां दो, एंड उसी वजह से वो कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन क्या एक्चुअल में ये होता है? नहीं होता यार। ये पता है ये क्या जनरेट करती है? ये तुम्हारे अंदर एक तो हेट जनरेट करती है सामने वाले के प्रति, और दूसरी चीज कि तुम्हारा जो माइंडसेट है उसको पूरा करप्ट करके रख देती है, पूरा क्या कहते हैं, सड़ा कर रख देती है अंदर से। क्योंकि तुम खुद के बारे में कभी अच्छा सोच ही नहीं पाते, तुम्हारी सेल्फ इमेज, तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी कभी खुल के डेवलप ही नहीं हो पाती भाई। तुम सोचो, तुम बचपन से गालियां सुनते आ रहे हो, तुम बचपन से ताने सुनते आ रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पाओगे वर्ल्ड में? घंटा। ठीक है, और ऊपर से हम बड़े हो रहे हैं फेमिनिन सोसाइटी में, यानी क्या, यानी एक ऐसी सोसाइटी जहां पर अगर बच्चे को उठकर सुसु पोटी भी जाना है ना तो भी उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर उसको पानी भी पीना है तब भी उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड हम लोग हैप्पी खुशी खुशी वो चीज पालन भी कर रहे हैं। सोच कर रहे हो कितना फेमिनिन सोसाइटी हो रही है। हमारी मर्दानगी, हमारी मस्कुलिन नेचर कहाँ गया? हमें एक बेसिक चीज पानी पीने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ रही है टीचर से। तू मेरे परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकता, तुम सांस नहीं ले सकते मेरी परमिशन के बिना। सोच कर देखो तुम्हारा माइंडसेट कैसा डेवलप होगा। तुम परमिशन सीकर बन जाओगे। तुम एक वो होते हैं ना, हर चीज में परमिशन लेते रहते हैं, एक वो पीपल प्लीजर्स होते हैं जो सामने वालों को खुश करते रहते हैं। उनकी सोसाइटी में कितनी इज्जत होती है? तुमने तो अपने आसपास देखा ही होगा, कोई ना कोई एक बंदा देखा होगा जो पीपल प्लीज करता रहता होगा, लोगों को खुश करता रहता होगा, जिस चक्कर में उसकी बेइज्जती होती होगी, उसी का मजाक उड़ाता होगा लोग पूरे ग्रुप में। एंड वो, तुम्हें लगता है कभी भी सक्सेसफुल हो पाएगा? पता है क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उसका कभी ईगो डेवलप ही नहीं हुआ। ईगो, 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 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी लाइक सक्सेसफुल। एक जेन्युइन सक्सेसफुल होना ना तुम्हें, लाइक जिंदगी में बहुत ही आगे जाना है तुम्हें, इस वर्ल्ड के ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर, इस पूरे टाइमलाइन के ऊपर, इस पूरे यूनिवर्स के ऊपर अगर अपना इम्पैक्ट डालना है तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए ईगो। एंड लाइक हमारे इंडियंस के अंदर स्पेशली ये चीज मैंने देखी है कि हम बहुत ही ज्यादा इस ईगो को बहुत ही ज्यादा ब्लेम करते हैं, एंड हम टू हार्ड टू बी हम्बल करते हैं। मतलब क्या पता है? मतलब देखो, अ, 3 कैरेक्टर्स होते हैं दुनिया में, तुम देख लेना, 3 ही कैरेक्टर्स होते हैं। कोई भी स्टोरी हो, कोई भी रियल लाइफ इंसिडेंट, हर जगह तो 3 ही कैरेक्टर्स होते हैं। एक जिसके पास ताकत होती है और वो अच्छे काम करता है, उसको हम लोग हीरो कहते हैं। दूसरा, जिसके पास ताकत होती है और वो बुरे काम करता है, जिसको हम लोग विलन कहते हैं। और तीसरा, जो कि हो तुम, जो कि हो ये पूरा समाज जो, जिसके पास ताकत ताकत कुछ नहीं है, घंटा कुछ नहीं है, ठीक है, पर क्योंकि वो ताकत नहीं है इसलिए वो अच्छे काम कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है, ना ही वो बुरे काम कर रहा है के काबिल है, वो पूछ करने काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो पता है क्या कोप करता है? यार तुम पता है मैं बुरे काम नहीं करता, इसलिए मैं अच्छा हूँ, इसलिए मैं हीरो हूँ। क्या वो हीरो है? अगर राम और रावण की हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं तो राम भी पावरफुल था, रावण भी पावरफुल था, पर जो वहां के राम के राज्य में जो एक बंदा था जिसके पास कुछ करने की ताकत नहीं थी, औकात नहीं थी, ठीक है, वो खुद को कह रहा है यार तुम पता मैं कितना अच्छा हूँ, मैं राम से भी ज्यादा अच्छा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यार वायलेंस नहीं चूज किया। उसकी औकात नहीं है वायलेंस चूज करने की, उसकी ताकत नहीं है वायलेंस चूज करने की रावण के अगेंस्ट, फिर भी वो कह रहा है कि यार पता है मैं कितना अच्छा हूँ। तुम वही कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ ताकत है नहीं। मैं तुम पता ईगो नहीं करता। किस चीज को तुम किस चीज का ईगो करोगे? तुम्हारे ऐसा ऐसा तुम्हारा चेहरा है क्या तुम्हारा इतना अच्छा कि तुम इस चीज के ऊपर ईगो कर सको? तुम इतना पैसा कमाते हो कि तुम एक्चुअल में इतना पैसा कमाते हो जिसको तुम ईगो कर सको? तुम कुछ नहीं कर रहे हो, और इसलिए तुम्हारे पास ईगो नहीं, और तुम कर्टन्स के पीछे छुप जाते हो। अभी तुम पता है, एलोन मस्क, ठीक है, वो नासा के पास गया था एक रीयूजेबल रॉकेट का आइडिया लेकर, ठीक है, एंड नासा वालों ने उसको भगा दिया पागल कह के। उसने अपनी एक कंपनी खड़ी कर दी अपने ईगो के चलते। क्यों? क्योंकि उसको ईगो को हर्ट हुआ। एंड आज नासा वाले उससे अपना रॉकेट बनवाते हैं। तुम सोच कर देखो, तुम जो भी सोचते हो ना,
तुम जो भी सोचते हो लिटरली तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है। तुम आंखें बंद करो भाई, ठीक है, आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारा एक स्कूल का बुली है जो तुम्हें रोज ताने मारता है, रोज तुम्हें ताने मारता है और तुम्हें चिढ़ाता रहता है, ग्रुप में ह्यूमिलेट करता रहता है। आज हद ही कर दी उसने। आज तुम्हारी क्रश के सामने उसने तुम्हें ना चूतिया बोल दिया, गाली दे दी दो तीन, और तुम कुछ बोल नहीं पाए, और तुम्हें एक झापड़ भी चढ़ के मार दी। अब तुम्हारी उससे कल लड़ाई होने वाली। तुम सोच लिया तुमने कि कल तो मैं है ना उसको जाते जाते पेल दूंगा। गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है? बॉडी में एड्रेनलिन रश हो रहा है ना? अब इमेजिन करो, आंखें बंद करो, कि तुमने उसको पेल दिया, ठीक है, और तुम्हारी क्रश तुमसे इंप्रेस होगी और तुम्हें वो हक कर रही है और तुम्हें जस्ट किस करने वाली है, तुम्हारे होठ उसके होठ से लग रहे हैं, एंड फीलिंग्स आ रही हैं। फीलिंग्स आ रही है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो भी इमेजिन करती है, जो भी सोचती है, जो भी सुनती है, सारी चीजों के ऊपर रिएक्ट करती है। हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को पता नहीं है क्या रियल है क्या फेक है। समझ रहे हो? तो तुम जो भी इमेजिन करोगे, कुछ भी, लाइक कुछ भी, तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करेगी ही करेगी। और अगर तुम ईगो से लाइक सोचोगे, तुम ये सोचोगे कि तुम है ना ईगो से नहीं सोचोगे तुम। तो अगर तुम ईगो ईगो से नहीं सोचोगे अपने, ठीक है, एकदम छाती फाड़ के, एकदम शेर की तरह, एकदम मर्द की तरह नहीं सोचोगे, तुम्हें लगता है कि तुम कभी भी सक्सेसफुल हो पाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर वो कंसिस्टेंसी कभी भी आ पाएगी? तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन, तुम्हारे अंदर वो एड्रेनलिन रश, वो तुम्हारे अंदर वो केमिकल्स रिलीज हो पाएंगे जो तुम करवाना चाहते हो? तुम्हें इसीलिए मोटिवेशन फील नहीं होती क्योंकि तुम्हारे पास ईगो ही नहीं है। तुम क्यों करो किसी को पीछे? तुम क्यों? क्योंकि तुम तो हम्बल हो ना। तुम क्यों कंपटीशन कर लड़ोगे? हाँ। तुम्हें पता है वर्ल्ड का फास्टेस्ट रनर कौन है? हुसैन बोल्ट, राइट? तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। एंड अगर तुम हुसैन बोल्ट के सामने दौड़ते हो, या तो तुम में से कोई जीतेगा या तो हारेगा। या तो तुम विनर हो या तो तुम लूजर हो। तुम तीसरा नहीं हो कुछ, राइट? एंड क्योंकि हुसैन बोल्ट फास्टेस्ट रनर है, यानी कि बाकी सब जो उसके साथ थे वो लूजर है, क्योंकि हमें उसका ही नाम याद है, ठीक है। या तो तुम विनर हो सकते हो या तो तुम लूजर हो सकते हो, सिंपल है। या तो तुम विनर अपनी लाइफ में, या तो तुम लूजर हो। तुम्हें लूजर बोलने में खुद को चिढ़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुमने कुछ विनर जैसा काम किया नहीं है। इवन विराट कोहली हैड सेड दैट इफ यू आर नॉट competing and you are not trying to be best, then what the fuck is the point? अगर तुम कॉम्पीट नहीं कर रहे हो और तुम लाइक अगर तुम कॉम्पीट कर रहे हो और अगर तुम उसमें बेस्ट होने की ट्राई नहीं कर रहे हो, तो उस कंपटीशन में रहने का कोई मतलब नहीं है। उस कंपटीशन में रहने का मतलब क्या है? अगर तुम जॉब कर रहे हो और तुम अपने काम में बेस्ट नहीं हो, अगर तुम स्टूडेंट हो, अगर तुम अपने काम में बेस्ट नहीं हो, अगर तुम लाइक क्रश को पाना चाहते हो और तुम उसके आशिकों में सबसे बेस्ट नहीं हो, तो तुम क्या कर रहे हो ब्रो? तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो और तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, डेडिकेट नहीं कर रहे हो, तुम अगर यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो और तुम उसमें बेस्ट नहीं हो, कंसिस्टेंसी नहीं शो कर पा रहे, तो देन व्हाट्स द पॉइंट? कंपेयर करो ना खुद को। तुम्हें तुम्हें मोटिवेशन फील नहीं होता ना, मैं तुम्हें आज रामबाण देता हूँ, तुम कंपेयर करना शुरू कर दो। रोज शाम को बैठो, पूरा दिन मेहनत करो, ठीक है, और शाम को बैठो, कंपेयर करो खुद को जेफ बेजोस के साथ, एलन मस्क के साथ, और सोचो कि यार मुझ में ऐसी क्या कमी है? मेरे अंदर, मेरे पास भी तो दो हाथ दो पैर एक दिमाग है। तो फिर ये टकला, ये जेफ बेजोस, ये एलोन मस्क, ये कैसे इतना इतना आगे बढ़ गए हैं मुझसे? क्या मैं अपनी सात पीढ़ी में सात बार जन्म ले लूं फिर मैं इनको पीछे नहीं कर पाऊंगा? क्यों? इनमें ऐसा क्या खास है जो मेरे में नहीं है? एलोन मस्क में कुछ ऐसा खास है क्या जो तुम्हें नहीं है? तुम्हारे अंदर भी तो दिमाग है। हाँ। क्या ऐसे कमी है तुम में? क्या है कमी तुम में? बोलो। यही सवाल मैं अपने आप से है ना 2-3 महीने पहले पूछ रहा था। मेरी सैलरी डिसेंट है, ठीक है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ट्रोमाटाइज किया गया हो, या फिर मेरा साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरा तो कभी ब्रेकअप ही नहीं हुआ। मेरे अंदर मोटिवेशन क्यों आएगी? राइट? पर मैंने सोचा, मैं रोज सोचता था कि यार मुझ में ऐसी कोई कमी है क्या कि मैं सिर्फ 50,000 में रुक जाऊं? क्या ये जो 26,000 का ईएमआई आता है मैं 25 साल तक भरता रहूंगा? क्या दिक्कत है? इंक्रीमेंट तो होगा ही अगले साल। धीमे 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 ये अमाउंट मैं भर दूंगा 5-6 साल में। क्या फर्क पड़ता है? सोच सकता था ना। तो फिर भी अगर मैं सोचता तो मैं कभी ये कर भी नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ 50,000 में रुकना नहीं है, मुझे 1 लाख में नहीं रुकना है। मुझे इतना कमाना है, इतना कमाना है, इतना कमाना है कि मुझे गिरने की जरूरत ही ना पड़े। मैं जनरेशन वेल्थ जनरेट करना चाहता हूँ। मेरे बेटे, मेरे पोते के बेटे सारे के सारे पैसा में कमा सके, उनको पैसा कमाने की जरूरत ना पड़े, मैं उतना पैसा कमाना चाहता हूँ। एंड मान लो मेरा नहीं भी कमा पाया, मैं नहीं कमा पाया उतना, ठीक है, पर अगर उसका मैंने 10% भी अचीव कर लिया, तो सोच कर देखो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा। नहीं बना पाया मैं 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, मैं 500 करोड़ में, 50 करोड़ तक पहुंच जाऊंगा। सोच कर देखो।
अगर मैंने गोल ही नहीं रखा, अगर मैं कंपटीशन में ही नहीं लड़ा, तो फिर मैं कैसे कहीं पे पहुंच जाऊंगा? तो पता है, एक थियरी है मसल बिल्डिंग की। इमेजिन करो तुम्हारी जो आइडियल बॉडी है, ठीक है, जो तुम्हें चाहिए, वो उसका 50%, तुम्हारी 50% आइडियल बॉडी, मान लो तुम्हारी आइडियल बॉडी है ऋतिक रोशन जैसी, ठीक है, तो उसका 50% तुम्हें इमेजिन करना है, और उसका 25% इमेजिन करना है। फिर जो तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट आया ना, उसको अचीव करने के तुम्हारे पास 10% चांसेस हैं। तो सोचो कि अगर तुम्हें जेन्युइनली कुछ बड़ा कर रहा है, तुम्हें कितना बड़ा सोचना पड़ेगा। तुम्हें इतना बड़ा सोचना पड़ेगा, इतना बड़ा सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे सोच के अंदर पूरा ब्रह्मांड भी समा जाए, तब भी छोटा पड़ जाए। और फिर तुम्हें उसका 10% अचीव करने की ट्राई करनी है, करते रहनी है। तब तुम उस सोचे हुए 10% का भी 10% अचीव करोगे, जो तुम्हारे आसपास क्या है, तुम्हारी पूरी दुनिया में लाइक लोगों से 100%, 100x होगा। ठीक है, इसको कहते हैं विनर मेंटालिटी। इतना बड़ा सोच लो, इतना बड़ा सोच लो, पूरा पूरा ब्रह्मांड आ जाए, और फिर उसको अचीव करने की ट्राई करो, तुम आराम से सबसे आगे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि लोगों की वहां तक सोच ही नहीं गई। एंड तुम्हें अगर विनर मेंटेलिटी लाइक जेन्युइनली डेवलप करनी है ना, तुम्हारे लिए सिर्फ 3 स्टेप है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। सिर्फ 3 स्टेप है। लिखो, कॉपी कॉपी पेन उठाओ कहीं से भी, ठीक है, किताब लो और लिखो, उसमें लाइक लिटरली लिखो, फिजिकली लिखो। टाइप नहीं करना है, फिजिकली लिखो। तुम्हारा जो भी गोल हो, लिख दिया। अब उसको 100 टाइम बड़ा कर दो, 100 टाइम। अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें 10,000 कमाने महीने के, फिर तुम्हारा गोल है तुम्हें 1 लाख कमाने महीने के, अब उसको 100 टाइम कर दो, यानी कि 1 करोड़। मैं 1 करोड़ कमाऊंगा महीने के, ठीक है। एंड तुमने लिख दिया। अब प्लान करो कि तुम कैसे कमाओगे, 10 तरीके ढूंढो, और 10 में से 2-3 चूज कर उसको चालू कर दो, शुरू कर दो करना। बस इतनी सी बात है। मुझे तुमसे प्यार है। अरे, बस इतनी सी बात है, ठीक है, कि इतनी छोटी सोच के लिए तुम भगवान से प्रार्थना करना बंद कर दो कि भैया, भगवान जी मुझे है ना ये 10,000 की नौकरी दिला दो, भगवान जी मुझे 20,000 की नौकरी दिला दो। भगवान के पास कितनी सारी ताकत है, सोच कर देखो, ये छोटी छोटी चीजें तुम मांग रहे हो उनसे। एक ऐसे एक ऐसे एंटिटी से तुम ऐसी चीजें मांग रहे हो जिसने पूरा ब्रह्मांड को रच दिया है। तुम उससे 10,000 की जॉब मांग रहे हो, तुम 50,000 की जॉब मांग रहे हो। अरे तुम इतना बड़े काम करो, इतनी बड़ी सोच रखो अपनी, कि तुम लाइक करोड़ों की जॉब मांग रही है, तो करोड़ों की जॉब मांगो ना, सीधा मांगो ना जाके गूगल में, मैं सीईओ बनो जाके। इतना बड़ा सोच रखो। एंड इसको कहते हैं विनर मेंटेलिटी। एंड प्लीज 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 ये मेंटेलिटी मेंटेन रखो। क्यों? क्योंकि तुम्हें आगे जाके बहुत 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 ज्यादा यूजफुल होगी। नहीं तो तुम ये 9 to 5 में ही अटक कर रह जाओगे, और तुम्हारे पास ना गोल होंगे, ना एम्बिशन होगा, और तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पर सिर्फ अपने दिमाग को मेंटल मास्टरबेशन की लत में लगाते रहोगे। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड या मिलते हैं अगली वीडियो में।